जेडी बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये नीतीश कुमार का फैसला नहीं है, ये बीजेपी ने किया है। बड़ी खबर जरा बता दें, विधानसभा में एनडीए की अहम बैठक, नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा है। अभी जो आपने बैठक देखी थी उसमें विजय सिन्हा जी ने नाम रखा। अब ये तस्वीरें देखिए। तो ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं विधान भवन में एनडीए की अहम बैठक, और यहाँ देखिए फूल माला पहनाई जा रही है। और पटना विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रभाकर हमारे साथ बने हुए हैं। के पैर छुए हैं और नीतीश कुमार किस तरह से पीठ थपथपा रहे हैं वो तस्वीरें जरा हमारे दर्शक देखें। एक हाथ उन्होंने सम्राट चौधरी के कंधे पर लगातार रखा हुआ, पहले माला पहनाई, उन्होंने पैर छुए और फिर नीतीश कुमार ने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा है, पीठ थपथपाई। वो तस्वीर भी देखिए। ये आशीर्वाद सम्राट चौधरी के लिए बहुत जरूरी है बिहार की सत्ता में बने रहने के लिए, और बिहार की सत्ता में आने वाले समय में भी अगर उन्हें बिहार के लोगों का समर्थन चाहिए तो नीतीश कुमार के नाम के साथ ही क्या वो समर्थन मिलेगा? प्रभाकर जी, अगर आवाज आ रही है आपको मेरी? यहाँ पर आपको जो ये खास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पटना विधानसभा, ये बिहार की राजनीति की एक नई तस्वीर है, एक नए युग की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और जैसा कि सुचरिता आप तस्वीरें ये बता रही थी कि ये जो समर्थन है, ये जो आशीर्वाद है, ये सम्राट चौधरी के लिए इस वक्त में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सार्वजनिक तौर पर भी नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि बिहार की नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। और यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, प्रभाकर हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रभाकर, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। नीतीश कुमार के पांव छूते हुए सम्राट चौधरी उनका आशीर्वाद लेते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक बड़ा संदेश जा रहा है इन तस्वीरों से। देखिए, नीतीश कुमार जो है वो बिहार के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। नीतीश कुमार एक वैसे नेता हैं जिन्हें कभी भी उनकी जाति से जोड़ के नहीं देखा जाता, यानी कभी भी नीतीश कुमार को कुर्मी का नेता नहीं माना जाता। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन्हें बिहार के हर एक तबके का समर्थन प्राप्त रहा है और उन्होंने हरदम विकास की बात की है, विकास पुरुष के रूप में जाने जाते रहे हैं। सम्राट चौधरी ने आज जिस तरीके से उनका पैर छुआ, उनका आशीर्वाद दिया, और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उन्हें माला पहनाया, पहले उसका उनका पीठ थपथपा के उन्हें आशीर्वाद दिया, उसके बाद कंधे पे हाथ रखा, तो ये सम्राट चौधरी के लिए अच्छी बात है। क्योंकि अभी भी बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है जो नीतीश समर्थक है, और वो तबका जो है वो जात से परे है, यानी कि जात की बात नहीं करता। वो हर जाति में उनके समर्थक हैं जो मौजूद हैं, और जो नीतीश कुमार को उनके कामों के लिए, उनके विकास के काम के लिए खासकर उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का समर्थक, चाहे कि वो कैमरे की नज़र के सामने हो या उसके पीछे हो, अगर मिलता रहेगा, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो सम्राट चौधरी के लिए आगे की राहें मुश्किल होगी। क्योंकि नीतीश कुमार देखिए एक परिपक्व नेता है, और आपने पूर्व में भी देखा है कि कैसे अलग अलग समय में अलग अलग तरीकों से उन्होंने अपने गठबंधन के साथी यानी भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी थी। तो भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, पहली बार उनका मुख्यमंत्री बना है, तो भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ऐसी कोई परिस्थिति आए जिस पर नीतीश कुमार नाराज हों। इसलिए नीतीश कुमार भले बड़े भाई की भूमिका में न हो टेक्निकली, लेकिन तभी भी भाजपा उनको बिहार में जो एक मेंटोर के तौर पे, एक मार्गदर्शक के तौर पे, एक बड़े भाई के तौर पे हर समय आगे रखेगी नीतीश कुमार जब तक राजनीति में सक्रिय हैं। जी देखिए प्रभाकर, मैं आपको बताऊं, ये तस्वीरें सिर्फ एनडीटीवी के पास हैं, हम इस वक्त उनको अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अजीत जी, ये जो बात अभी प्रभाकर कह रहे थे, वो भले ही नीतीश, ये दिन जितना महत्वपूर्ण सम्राट चौधरी के लिए उतना ही नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार जो सत्ता पर काबिज रहे हैं 20 साल तक, आज भले ही वो सत्ता से हट रहे हैं, सम्राट चौधरी उनकी जगह ले रहे हैं, लेकिन क्या वो इस प्रतिबिंब से बाहर निकल पाएंगे? तस्वीरें देखिए जरा, जिस तरह से उन्होंने पैर छुए, उन्होंने पीठ थपथपाई, यानी उनका समर्थन सम्राट के साथ है, ये उन्होंने बता दिया। हाँ बिल्कुल, प्रभाकर ने जो कहा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि नीतीश कुमार एक तरह से हेजेमोनिक लीडर थे, 20 साल मुख्यमंत्री, एनडीए के लीडर। आपको याद है अभी रविशंकर प्रसाद इंटरव्यू में क्या बोले, ये एनडीए का सरकार है,